यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न पत्र था हिंदी का। यहाँ पर देख लीजिए बेटा इस तरह का आपका पेपर था, एप सेट जिन बच्चों के पास आया था, पूरा सॉल्यूशन मैं बताने वाला हूं, ध्यान से देख लेना। आपको देखिए सबसे पहले आपको ध्यान से देखना है क्या आया था। क्वेश्चन नंबर 1 है, रसखान ने किस भक्ति के काव्य के कवि हैं? राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, कौन सी भक्ति के कवि थे? तो कृष्ण भक्ति के कवि हैं रसखान। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है बेटा भक्ति काल को माना जाता है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल। ठीक है, प्रबंध काव्य के प्रकार होते हैं, तो प्रबंध काव्य 2 प्रकार का होता है, महाकाव्य और खंड काव्य। किस रास्ते में हिंदुस्तान का व्यापार होता था? किस रास्ते से? तो नेपाल के रास्ते से, एकदम राइट आंसर है इसका। ठीक है, सार्थक समूह को क्या कहते हैं? सार्थक समूह को कहते हैं बेटा वर्ण, शब्द, ठीक है, वाक्य, क्रिया। तो यहाँ पर वाक्य एकदम राइट रहने वाला है। ठीक है, रतन कौन था? रतन कौन था? राम स्वरूप का लड़का था। क्या था? राम स्वरूप का लड़का। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखिए पूरा मिलान कर लो आप, तो वही चीजें मैंने एग्जाम में पहले से बता दी थी, जिन बच्चों के पास पीडीएफ मैंने भेज दी थी पीडीएफ। ठीक है बेटा, थोड़ा बहुत तो चार्ज करना पड़ता है, एप्लीकेशन में जुड़ो, अपनी एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन के लिए कुछ नहीं है, आपको कॉल करना है, कॉल करने के बाद में आपको एप्लीकेशन की लिंक मांगनी है, लिंक मांगने के बाद में वाकायदे एक वीडियो भी दे दिया जाएगा आपको, और वीडियो देने के बाद में मात्र आपको लगे तो बेटा 150 रुपये चार्ज है उसका फीस, 150 रुपये चार्ज है। देखो बेटा पूरी 9th क्लास का चार्ज है, कोई जानता नहीं है। ठीक है, पर आप तो जरूर जुड़िए, मिलान कर लो। जिस बच्चे बिल्कुल यार पूरा आया, इतना विश्वास से कह रहा हूँ। ठीक है, वहां पे मिलेगी बेटा सारी चीजें। बाकी मैंने एक लॉन्ग वीडियो डाला था 50 मिनट वाला, उसमें से पूरा आया है, देखना आप। पद्मावत क्या है? जायसी। वार्णिक छंद में गणना की जाती है, किसकी? मात्राओं की गणना की जाती है। किसकी गणना की जाती है? वर्णों की मात्राओं की? तो वर्णों की आंसर सही रहेगा। क्या रहेगा इसमें? वर्णों की गणना की जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद में आपका सामने क्या है दूसरा, इसके बाद में आपका अगला है। ठीक है, महाकाव्य में जीवन का क्या होता है? महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। महाकाव्य में जीवन का क्या होता है? वृहत चित्रण, पूरा चित्रण होता है। ठीक है, तो आंशिक नहीं समग्र चित्रण होता है। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन जानवर है, बुद्धिहीन। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। रेणु का पूरा नाम, रेणु का नाम है पूरा फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है बेटा, यहां से देख सकते हैं। चलिए बेटा अगला देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं कबीर सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 3 में है सत्य। कबीर एक समाज सुधारक थे, बिल्कुल राइट बात है। पहला यहाँ पर सत्य है। महाकाव्य में एक ही सर्ग होता है, यह सत्य हो जाएगा। गांधी जी के अनुसार हमें अपनी बुनियाद पर कायम रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सत्य रहने वाला है। ठीक है, महाकाव्य में 8 से अधिक सर्ग होते हैं ना। पहला सत्य है, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य है। लॉरेंस को कबूतर से प्रेम था, तो ये सत्य है। आग का तत्सम रूप अग्नि, तो ये सत्य हो जाएगा, ये भी सत्य हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं बेटा कबीर जोड़ी का मिलान अपने को करना है, तो जोड़ी में आपको बढ़िया से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक कबीर का मिलान करना है शब्द, घा नंबर से हो जाएगा। कबीर का मिलान किससे करोगे बेटा? शब्द से। कामयानी क्या है? एक महाकाव्य है। कामयानी क्या है? एक महाकाव्य। झूरी का साला कौन था? गया। ग्राम का तद्भव बना गांव। निरोग में आपका विसर्ग संधि, निधन निरोगा विसर्ग संधि। कर्नाटक का छोटा कस्बा, ठीक है, बागलकोट आ जाएगा। ठीक है बेटा, इस टाइप से थे ये क्वेश्चन, देख सकते हैं आप। इस कबीर ने ईश्वर को कहाँ ढूंढता फिरता है? मंदिर में, मस्जिदों में, कहाँ पर? कविता में शाब्दिक अनुशासन का क्या अर्थ है? साहित्य के पुरखे किसे गए? इस तरीके से बेटा है ना, अगले वीडियो में बता दूंगा। ये देखिए क्वेश्चन आंसर, देखो यार मेरे को तो हंसी आ रही भाई साहब, है ना, पूरा ऐसा कैसे छाप दिया। अब नहीं है, देख लो, उठा के देख लो, 4 पेपर रखे हैं ना। भक्ति काल के प्रमुख 2 कवियों के नाम बताइए। नई कविता की 2 विशेषताएं। देखिए बेटा मैं सामने नहीं बताऊंगा, प्रॉपर सामने बेटा मिक्स दूंगा, 4 पेपर दूंगा, काम हो जाएगा, काम होना चाहिए। कबीर रसखान का भाव सौंदर्य, कबीरदास का शिल्प सौंदर्य। देखिए अरई सनई के खेत में पंथ। नहीं मान रहे हो ना, लॉन्ग वीडियो को देखो यार, सीधी सी बात है। आप तो पूरे का पूरा छाप दिया है, अपना ही छापा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। कबीर ने हथकड़ियों को गहना क्यों कहा है? ठीक है भैया, ये देखिए यहाँ पर देखो। ठीक है भैया, ये देखिए कबीरदास के भाव सौंदर्य की विशेषता थी। ठीक है भैया, यहाँ पर गांव को मरकट डिब्बे सा खुला क्या कहा गया है? ठीक है, देखिए वो पूरा यार वो वही चीज़ है ना। बाकी आपको विश्वास ना हो तो लॉन्ग वीडियो डला है चैनल पर, देख लो। 50 मिनट वाला वीडियो जो बच्चा देख के गया ना, बल्ले बल्ले उसकी, बल्ले बल्ले। ठीक है, संस्कृत के लिए भी जुड़िएगा, अभी भी मौका है, मत खाओ धोखा। देखो यहाँ तो देखो रया गया वो संदर्भ प्रसंग भी वही छप के आ गया। ठीक है, मानसरोवर वाला है ना, ये फलो
खेतों से दूर वाला है। अपठित गद्यांश है, यहाँ पर देख लीजिए संदर्भ प्रसंग व्याख्या थी, ये इस टाइप से। समय का महत्व देखिए, समय का महत्व के लिए मैंने अनुच्छेद बोला था, वही आया है। कहाँ मिलेगा, अभी भी मौका है, मत खाओ धोखा, मात्र 150 रुपये चार्ज है, मात्र 150 रुपये चार्ज है। कहाँ पे मिलने वाली सारी चीज़ें मैंने बता ही दिया है। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, पीडीएफ के साथ जुड़ी है, वहाँ से मिलेगी बेटा, यहाँ पर नहीं मिलने वाला है कुछ भी। अधिकतर चीज़ें यूट्यूब पे डालूंगा, पर कुछ चीज़ें ऐसी जो नहीं डलेगी यहाँ पर, तो उसके लिए आपको कहाँ पे जुड़ना है मैंने बता ही दिया। बार बार देखिए, शाला शुल्क मुक्ति की आपका आवेदन पत्र आ गया। जीवन में खेलों का मैं तो बार बार हर वीडियो में कहा था, आ गया है। ठीक है, कई बच्चों के पास में ई सेट भी आया होगा ना, तो ई सेट के लिए वीडियो भी मैं आपको बहुत ही जल्दी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, आप तो ध्यान से शांति से सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, ये है आपका कुछ इस तरह का फ्रंट पेज था ये। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।